आज इस फॉर्म का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो। नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा बस ठीक है आपका, बहुत अच्छा मैं इसको नहीं कह सकती। प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप ठीक ठाक तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बिल्कुल भी आपका नहीं है। अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं। अंगूठे का ये वाला पार्ट ज़्यादा भारी हो जाए या हैवी हो जाए, चौड़ा लगे देखने में, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। कोई भी इनकी बात को काट दे या अनसुना कर दे, इन्हें बहुत गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आ गया तो फिर शांत नहीं होता। इस तरह का अंगूठा आपको ज़िद्दी भी बनाता है, काम करने की क्षमता भी देता है, बुद्धि भी देता है। समस्या ये आती है, गुस्से की वजह से अज्ञानता ज्ञान पे भारी हो जाता है, और ये लोग गुस्से के कारण अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। हॉटलाइन आपके इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है सटन माउंट से। सेल्फिश होते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन अपना भला सबसे पहले चाहते हैं। इस तरह की हॉटलाइन को पाल्मिस्ट्री में शुभ माना जाता है, क्योंकि ये लोग अपने जीवन में सफल अधिक होते हैं। पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, फैमिली उसके बाद। हॉटलाइन और माइंड लाइन पर काफ़ी वक्त तक बंधन योग चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये आर्थिक समस्या भी उत्पन्न करता है। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना सही नहीं होता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। युवावस्था संघर्ष में बीतता है, सफलता इन्हें देरी से मिलती है। कॉन्सेंट्रेशन का अभाव पाया जाता है, भटकाव की स्थिति रहती है, दिमाग शांत नहीं रहता। कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक ना इन्हें अच्छी लगती है ना बुरी लगती है। यानी जब जो कैरेक्टर इन्हें अच्छा लग जाता है, इनका वही बनने का मन करने लगता है। मीन्स मान लीजिए आज मूवी देखी, मूवी में कोई कैरेक्टर इन्हें अच्छा लग गया तो बस वही बनने के सपने बुनने लगते हैं ये। एंड नेक्स्ट किसी और दिन कोई और कैरेक्टर अच्छा लग गया, कोई और प्रोफेशन अच्छा लग गया, तो फिर उसी को अपनाने में लग जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि इनके अंदर क्या क्वालिटी है या कौन सा फील्ड इन्हें चुनना चाहिए जिसमें ये बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी वजह से सफलता में देरी होती है। वैसे इतनी अच्छी माइंड लाइन जिनकी भी रहती है, इतनी बड़ी, जिस भी फील्ड में ये लोग होते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास रहता है। एक सर्टेन एज के बाद ये माइंड लाइन आपको तानाशाही रवैया देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लाइफ लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है और शिफ्ट होता हुआ मून माउंट की तरफ दिखाई दे रहा है। इस तरह की लाइफ लाइन जिनकी भी होती है, इसके 2 परिणाम होते हैं। फॉरेन सेटलमेंट, ये लोग विदेश जॉब के लिए जाते हैं लेकिन वहीं के होके रह जाते हैं। इतना अच्छा माहौल मिलता है या लाइफ काफ़ी अच्छी लगती है इन्हें वहाँ की, यानी ये हमेशा के लिए विदेश में ही रहने के लिए चले जाते हैं या वहीं के होके रह जाते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी इस तरह की लाइफलाइन आपको अधिक सफलता देती है। यदि आप बिजनेस करना चाहें आप बहुत सफल होंगे। गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं आपके हाथ में। इस तरह की लाइफलाइन है जिन लोगों के, बाकी साइन भी होने चाहिए। ऐसे लोग IAS IPS या PCS ऑफिसर बनते हैं, लेकिन बाकी साइन का होना भी आवश्यक होता है।
लक लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मून माउंट से। मून माउंट से लक लाइन का इनिशिएट होना बताता है ऐसे लोगों को बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। आपकी लाइफ लाइन फॉरेन से कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे रही है और आपकी लक लाइन भी फॉरेन से कनेक्शन बनाती हुई दिखाई दे रही है। आप विदेश में जाकर के वहीं के होके रह जाएंगे जब मौका मिलेगा आपको, लेकिन बुढ़ापा आपका स्वदेश में ही बीतेगा। ये सनलाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, इन लोगों को काफ़ी संघर्ष करना होता है। जीवन में कठिनाइयाँ अधिक देखते हैं ये लोग। सफलता मिलती है लेकिन युवावस्था के बाद, 35 के बाद या 40 के बाद। जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है। ये वैसे तो स्पेस काफ़ी अच्छे तरीके से इसने लिया हुआ है, शेप वाइज ठीक है लेकिन प्रोमिनेंट नहीं है। ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सैटर्न की तरफ और राहु की तरफ। जुपिटर के माउंट का सैटर्न की तरफ या राहु की तरफ शिफ्ट होना आपकी फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, बच्चों के साथ रिलेशन, सोशल लाइफ, सभी को कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करता है। इनके लाइफ पार्टनर को लगता है ये सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं, सिर्फ अपनी खुशियों का ये ख्याल रखते हैं। उनकी खुशियों से यानी अपने बच्चों की खुशियों से, अपनी लाइफ पार्टनर की खुशियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सच्चाई ये होती है, ये अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं, प्रेम करते हैं और उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कई बार कुर्बानियाँ तक देते हैं, लेकिन इस बात का एहसास उन्हें कभी होने नहीं देते, जाहिर नहीं करते। तो पहली रेमेडी यही है, कुछ भी कीजिए अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए, उन्हें बताइए। जब तक आप बताएंगे नहीं उन्हें समझ में आएगा नहीं। वैसे ही जुपिटर के रेमेडीज़ आपको करने हैं। सैटर्न का माउंट यहाँ से हल्का सा भी दबा हुआ रहता है। ऐसे लोगों को जीवन में लोन की समस्या रहती है, कर्ज की समस्या रहती है। आप कर्ज की समस्या का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट से लिए हुए पैसे को ही हम लोन या कर्ज नहीं समझ सकते। आप किसी इंसान से भी पैसे उधार लेते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर से पैसे उधार लेते हैं, वो भी लोन की संज्ञा में ही आता है। आलस है आपके अंदर। सन माउंट ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, पिक्चर की क्वालिटी शानदार नहीं है, मध्यम स्तर का है, इसीलिए कुछ साइन स्पष्ट तौर पे दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। सन माउंट हल्का सा दबा हुआ है। तरक्की मिलेगी आपको लेकिन देरी से मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही एक सनलाइन या दो सनलाइन जिन लोगों के हाथ में होती है सन माउंट पे, इन लोगों को सफलता बड़ी मिलती है, देरी से मिलती है, लेकिन सफल बहुत होते हैं ये लोग जीवन में। नेशनल फेम काफ़ी अच्छा है आपके हाथ में और छोटा सा इंटरनेशनल फेम भी है। नेशनल फेम और इंटरनेशनल फेम होने का मतलब ये नहीं है कि आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे, जी नहीं। इसका मतलब होता है कि आपके काम को लेकर के आपको आपके देश के लोग भी जानेंगे और विदेश के लोग भी जानेंगे, या फिर आप किसी ऐसे संस्था के साथ जुड़ेंगे जहाँ पे आपको सैलरी फॉरेन कंट्री की तरफ से दी जाएगी। मरकरी का माउंट ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, मध्यम स्तर का है। आप अपनी बात को किसी के सामने सही से रख नहीं पाते हैं और दूसरों की समस्याओं को समझने की काबिलियत भी बहुत बढ़िया नहीं है आपके अंदर। आपके मरकरी के माउंट पे एक सिंगल लाइन है। ऐसे लोगों को सफलता बड़ी मिलती है, देरी से मिलती है। ये लोग अपने द्वारा या अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से इतनी संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं कि इनकी कई पुश्तें बैठ के खा सकती है। ट्रायंगल का साइन है। मरकरी के माउंट पे ट्रायंगल के साइन का पाया जाना आपकी चतुराई को बढ़ावा देता है, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है, यानी ऐसे लोग अति बुद्धिमान होते हैं। बिजनेस सेंस को बढ़ाता है। यदि आप व्यापार के क्षेत्र में आते हैं आपको बड़ी सफलता ये देगा। साइंस के क्षेत्र में बड़ी सफलता देता है ये ट्रायंगल, और साथ ही पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी सफल बनाता है आपको। राजनीति में जाने वाला फिलहाल आपका हाथ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन भविष्य में हो सकता है आप राजनीति की तरफ मूव कर जाएं। इनमास ठीक है आपका,
हेल्थ को लेकर मेजर इश्यूज आते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन राहु की लाइंस की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। राहु की लाइंस की वजह से आपको राहु के रेमेडीज करने हैं। और गुस्सा अत्यधिक है। जब आपके हाथ में अंगूठा इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो और साथ ही ये वाला पार्ट उभार लिए हुए हो, चौड़ा हो, इनर मार्स भी आपका काफ़ी अच्छे से स्पेस लिए हुए हैं या काफ़ी चौड़ा हो, जिनके भी हाथ में यहाँ पे कट लगता हुआ दिखाई दे, इन्हें लोगों के अंदर गुस्सा बहुत रहता है और गुस्से की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने के चांसेस बनते हैं। खास करके इस आयु से आपके अंदर गुस्सा और बढ़ जाएगा। 42 के बाद से अत्यधिक गुस्सा आपको आएगा और उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इसीलिए अभी से जितना हो सके अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए। वीनस माउंट का भी ज़्यादा उभार लिए हुए हैं। लग्जरियस लाइफ होगी आपकी, उसका एडिक्शन काफ़ी होगा। इतना ज़्यादा उभार जब ले लेता है वीनस माउंट, आप लोगों को एक पॉइंट पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसे जीवन की सभी खुशियाँ आपको मिलती हैं, लग्जरियस लाइफ होती है, सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती जीवन में, लेकिन गलत संगत में ऐसे लोग जल्द पड़ जाते हैं। आप अपने फ्रेंड सर्कल को थोड़ा देखभाल करके बनाइएगा। हो सकता है आप के दोस्तों की बुरी आदतें आप तक पहुँच जाएँ। मून माउंट काफ़ी स्पेस लिए हुए है, शेप वाइज अच्छा है। ये हल्का सा शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, हल्का सा, एकदम अत्यधिक नहीं। वीनस माउंट की तरफ ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी डिसीजन की वजह से, फैसले की वजह से ज़िंदगी में एक बार नुकसान उठाते हैं। मून माउंट अच्छा होता है, ये विदेशी धरती से या बाहरी लोगों से संपर्क स्थापित करता है। ऐसे लोगों को बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलती है, इसीलिए विदेशी धरती इनके लिए लाभदायक होती है। विदेश से धन के आगमन के संकेत भी हैं आपके मून माउंट पर, क्योंकि स्क्वायर के साइन है और ट्रायंगल भी बन रहा है। विदेशी धरती से पैसा भी आएगा। आप कोशिश कीजिए फॉरेन सेटलमेंट का। यदि आप फॉरेन सेटलमेंट ले लेते हैं, यह आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। आउटर मास अच्छा है आपका, बढ़िया है, ऊर्जावान हैं आप, निर्भीक हैं आप, निडर हैं आप, डरते नहीं किसी से। अपनी भावनाओं को छुपाने की कला भी ठीक ठाक है आपके अंदर। यदि आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है और आपको लग रहा है कि यहाँ पे गुस्सा दिखाने से नुकसान होगा, तो थोड़ा आप अपने आप को काम करने की कोशिश करते हैं, शांत रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता यह है कि गुस्से की अधिकता ज़्यादा है आपके अंदर, आप खुद को रोक नहीं पाते हैं। आप नहीं चाहते हुए भी बहुत कुछ कह जाते हैं, बट कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुँहफट नहीं है आप। गुस्से की वजह से नुकसान जाएगा, इसीलिए जितना हो सके अपने गुस्से को आप कंट्रोल में रखने की अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे जिम्मेदारियां अधिक मिलेंगी, बड़ी मिलेंगी, और वहाँ पर यदि आप गुस्सा दिखाते हैं तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल के साइन का पाया जाना आपको पद दिलाता है। आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट का साइन काफ़ी स्ट्रांग है। ये जिनके भी हाथ में मरकरी के माउंट से सन माउंट की तरफ कोई लाइन जा रही होती है, ऐसे लोगों का विदेशी धरती से संपर्क बनता है। फॉरेन के कई ट्रिप या विदेश जाने के कई मौके इनके जीवन में आते हैं। कोई ना कोई काम ये लोग ऐसा करते हैं जहां विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। और जिन लोगों के हाथ में इस तरह की साइन होती है, उन्हें सलाह रहती है कि आप यदि व्यापार करते हैं तो विदेशी धरती से पैसा आए, कुछ ऐसा व्यापार कीजिए, क्योंकि वहाँ के लोगों के द्वारा आपको सफलता जल्द मिल जाएगी। मरकरी के माउंट पे स्क्वायर के साइन का पाया जाना आपकी रक्षा करता है, आपको प्रोटेक्शन देता है, आपको आपके लेवल से नीचे गिरने नहीं देता। ये प्रोटेक्शन आपकी दुश्मनों से रक्षा करने से लेकर फाइनेंशियल लॉस से भी आपको बचाता है। इसीलिए जिनके भी मरकरी के माउंट पे स्क्वायर का साइन होता है, ऐसे लोग अपने जीवन में सफल अधिक होते हैं, क्योंकि इन्हें गलती करके संभलने का मौका ब्रह्मांड देता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी गलतियां सुधारने का मौका ईश्वर दे।
आपके हाथ में मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे फ़िश का साइन कंप्लीट है। पिक्चर की क्वालिटी बहुत बढ़िया नहीं होने की वजह से कहीं कहीं पे साइन वगैरह धुंधले पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी जो साइन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर आपके हाथ में फ़िश का साइन क्लियरली दिखाई दे रहा है बना हुआ। मरक्यूरी के माउंट पे फ़िश के साइन का होना आपको पैसे के मामले में भाग्यशाली बनाता है, अति भाग्यशाली बनाता है। आने वाले टाइम में आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। और आपको सलाह है, यदि आपको मौका मिलता है फ़ॉरेन जाने का, वहाँ पे काम करने का, तो उस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा। सन माउंट और सैटर्न माउंट के बीच में कनेक्शन बनाने वाली लाइन भी है। इन लोगों को शेयर मार्केट के ज़रिए मुनाफा मिलता है, लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूँगी, आपके हाथ में शेयर मार्केट के माध्यम से पैसा कमाने का साइन है, बट अभी अधिक पैसा यदि आप वहाँ लगाते हैं और वो डूबता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको पैसे तभी लगाने चाहिए जब परिस्थितियाँ आपके हिसाब से हो या आपके अनुकूल हो, और उस एज में लगाइए जिस एज से आप सिर्फ सफलता पाने वाले हैं। क्योंकि 1% भी यदि नुकसान के चांस रहते हैं और वो यहीं पे अप्लाई हो जाता है और आपने बहुत से पैसे लगा दिए, वो डूब जाएंगे, लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। आपके हाथ में एज वाइज एनालिसिस के दरमियान मैं आपको बताऊंगी कि कब कब आपका अच्छा टाइम है, किस किस एज में आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल रहने वाली हैं। आप उसी एज में पैसे लगाइएगा। सन के माउंट पे जितना बड़ा ट्रायंगल रहता है आपको सफलता उतनी ही बड़ी मिलती है। यहाँ आपके सन के माउंट पे काफ़ी बड़ा ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। सफलता आपको मिलेगी, बड़ी मिलेगी, लेकिन आपकी माइंड लाइन की वजह से, बंधन योग की वजह से ये सफलता आपको देरी से मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्क्वायर के कई साइन हैं आपके हाथ में, इनकम के कई सोर्स होंगे आने वाले टाइम में। जिन लोगों के हाथ में, पहले तो ये देख लीजिए, ये है मिडिल फिंगर, ये है रिंग फिंगर। जिन लोगों के हाथ में मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के मध्य में यहाँ पर एक लाइन होती है, ऐसे ही लोगों को सफलता अधिक मिलती है, मेहनत से कहीं ज़्यादा ये सफल होते हैं और सफलता इन्हें कम आयु में मिल जाती है। लेकिन एक से अधिक लाइन यदि यहाँ पर मौजूद है, एक लाइन है, 2 लाइन है या 3 लाइन है, फिर सफलता आपको 35 के बाद या 40 के बाद मिलती है, उससे पहले नहीं मिलती। जैसे जैसे इसकी संख्याएँ बढ़ती चली जाएंगी, संघर्ष बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही बहुत सी किताबों में इसे एजुकेशन लाइन कहा गया है, लेकिन इसके साथ ये एजुकेशन लाइन होने के साथ आपकी सफलता की उम्र की गणना भी करता है। आपकी मरकरी की लाइन काफ़ी स्ट्रांग है, लाइफ लाइन से निकल रही है। इतनी बड़ी मरकरी की लाइन जिनके भी हाथ में होती है, गारंटी है ये लोग अपने ही जीवन काल में अपनी मेहनत से करोड़पति तो आराम से बन जाते हैं। इनके पास पैसा बहुत होता है, बहुत कम लोगों के हाथ में आपको इतनी स्ट्रांग मरकरी की लाइन दिखाई देगी। आप किसी का भी हाथ देख लीजिए, ये लाइन बहुत कम लोगों के हाथ में इतनी अच्छी होती है। आपको सफलता अधिक मिलने वाली है, लेकिन होता ये है जब सफलता आपको ब्रह्मांड अत्यधिक देता है, आपके स्टेटस से काफ़ी ऊंचा आपको ले जाता है, ये आपको संघर्ष भी करवाता है। आप एजुकेशन के यानी शिक्षा के माध्यम से बड़ा लेवल पाते हैं, फिर संघर्ष कम है आपको। हाँ, शिक्षा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट लेवल है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको संघर्ष कम है क्योंकि आप पढ़ाई करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जहाँ पर शिक्षा से इतर आप कुछ व्यापार के माध्यम से या जॉब के माध्यम से, फॉरेन कंट्री के माध्यम से आगे बढ़ने की होड़ में है, आपको मेहनत अधिक करनी पड़ती है क्योंकि आपने ट्रैक से हट के कुछ चीज़ें सोची हैं और उसमें आप अत्यधिक सफल होना चाहते हैं। इसीलिए शिक्षा के माध्यम से सफलता पाना आसान भी है, सरल भी है और ठीक भी है क्योंकि मेहनत कम लगती है। लेकिन यदि आप व्यापार के माध्यम से बड़ा मकाम हासिल करना चाहते हैं, बहुत मेहनत लगेगी आपको। इस मेहनत में कमी लाने के लिए विदेशी धरती ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। आपको फॉरेन जाने का यदि मौका मिलता है तो प्लीज़ आप उसे जाने मत दीजिएगा, चली जाइएगा विदेश। एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपके जीवन में कब क्या होने जा रहा है। ये वाला पार्ट उंगली का ज़्यादा चौड़ा या चपटा दिखाई दे
ऐसे लोग किसी भी काम को जल्दबाजी में करना पसंद नहीं करते हैं, धीरे धीरे। हड़बड़ाहट इन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। 17 में कोई ना कोई चेंज आया, जीवन में परिवर्तन आया। 17 साल के जब आप होंगे उस वक्त। 21 में भी चेंज, 21 में इश्यूज आता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई समस्या आई है। 22 में चेंज आता हुआ दिख रहा है, जीवन को नई दिशा मिलती हुई इस आयु में दिखाई दे रही है। 25 में भी चेंज आया है, कोई ना कोई परिवर्तन आया है, जीवन को नई दिशा मिली है। 28 में भी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। 31 के आसपास भी जीवन को दिशा मिली है। 32 के करीब या तो रिश्ता तय होगा या कोई ना कोई समस्या। 32 के करीब 34 में जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिख रही है। यदि 32 में आपकी शादी की 32-33 के लगभग आपकी शादी मुझे होते हुए दिख रही है, मीन्स शादी आपकी हो जाएगी, या तो 32.5 में होगी या फिर मीन्स 32 से लेकर के 33 के मध्य में शादी आपकी हो जाएगी। 34 में जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है। 39 में बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है, पॉजिटिव चेंज है ये। आपके जीवन को अच्छी दिशा, सही दिशा मिलती हुई इस आयु में दिखाई दे रही है। 34 में चेंज आया, 39 में चेंज आया, उससे पहले 37 में भी ऑफशूट है। देखिए 34 में मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। 37 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा उस एज में। 39 में चेंज आता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई बदलाव, ऑफशूट है, खुशी है। 34, 37, 39 में पॉजिटिव चेंजेस हैं, अच्छा बदलाव है। 42 में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, कोई ना कोई समस्या, या तो इन्वेस्टमेंट जाएगा या कोई ना कोई प्रॉब्लम आते हुए 42 में दिखाई दे रही है। 44 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है, कोई ना कोई तरक्की। ऑफशूट का मतलब होता है आपके लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना। उस आयु में आपको कोई ना कोई खुशी मिलती है, सफलता मिलती है। 46 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है, अपवर्ड ब्रांचेस निकल रहे हैं लाइफ लाइन से, सफलता या फिर कोई किसी भी तरह की खुशी आपको मिलेगी। 48 में या तो इन्वेस्टमेंट जाएगा या फिर इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं 48 में। 50 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, बहुत बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है, जीवन को नई दिशा 50 के आसपास मिलेगी। 53 में भी ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 55 में भी ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है, कोई ना कोई सफलता मिलती हुई दिख रही है। 56.5 में या तो मतलब इश्यूज बनते दिख रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, अब थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग, ये नहीं कि बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आने जा रही है, बट हाँ समस्या यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम बनता हुआ दिख रहा है। 20 से ज़्यादा एज का एनालिसिस करना गलत होता है, क्योंकि 12 साल में या 15 साल में चीज़ें बिल्कुल चेंज होने लग जाती हैं। 20 तक की चीज़ें बहुत अधिक चेंज नहीं हो पाती, इसीलिए 20 साल से अधिक का एनालिसिस करना सही नहीं होता है। 20 के बाद का एनालिसिस करने पर कुछ चीज़ें 100% तो कुछ नहीं बदलता, लेकिन कुछ चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। आपके सवाल क्या क्या थे वो हम देख लेते हैं। आपने कहा कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, इसलिए नहीं रहती है क्योंकि बार बार आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। अभी तक जितने भी चेंजेस आए हैं वो बंधन योग की वजह से आए हैं। बंधन योग ख़त्म हो चुका है, अब बदलाव नहीं आएगा। इस तरह से तो बिल्कुल नहीं आएगा कि हर 2 साल पे 1 साल पे चेंजेस आए हैं, लेकिन हाँ आगे परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी फ़िलहाल 32 या 33 के आसपास आपकी शादी हो जाएगी और इसके बाद से लाइफ एकदम स्टेबल है। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत चेंजेस आने जा रहे हैं, लाइफ आपकी एकदम स्मूथली चल रही है, मूव करती हुई दिख रही है। बड़ा परिवर्तन आपके हाथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे 39 के करीब। हो सकता है 39 के आसपास आप फॉरेन सेटल हो जाएं। फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस हैं आपके 34 में, 36 में एंड माफ़ कीजिएगा 34 में, 37 में, 39 में विदेश जाने के मौके आपको मिलेंगे। हो सकता है अभी भी मिले क्योंकि यहाँ पर भी चेंज है, 34 में भी चेंज आ रहा है, तो हो सकता है इस वक्त भी आप विदेश जाएं। बाकी आपके कोई भी सवाल नहीं थे। आपका मूलांक 5, भाग्यांक 7 है। भाग्यांक 7 के बारे में बहुत कम बात करने वाले हम लोग। इसको रूल करने वाले ग्रह का नाम है केतु। केतु के सभी गुण इन जातकों में पाए जाते हैं। ये मिस्टीरियस अंक है,
रहस्यमयी अंक है, क्योंकि केतु इसे रूल करता है। केतु अपने आप में रहस्यमयी है। केतु जिन्हें रूल करता है, ऐसे लोगों का बचपन बिल्कुल सही नहीं गुजरता, अच्छा नहीं जाता, समस्याएं रहती हैं बचपन से ही। युवावस्था भी संघर्ष में बीतता है। सफलता आपको आपकी काबिलियत से ये कम देता है। लेकिन केतु यदि आपके कर्मा की दिशा बिल्कुल सही है, केतु आपको फल बहुत देता है। मीन्स आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है, और ये फल देने की शुरुआत करता है 30 या 35 के बाद से, यदि आपके कर्म की दिशा सही है तो। इन लोगों का कब किस बात को लेकर के क्या रिएक्शन होगा, इसको प्रिडिक्ट कर पाना असंभव है, क्योंकि केतु से रूल होते हैं तो ऑब्वियस है, मिस्टीरियस है। ये कभी कभी अपने रिएक्शन को लेकर के खुद भी हैरान हो जाते हैं कि मैंने इस बात को लेकर ये क्यों कह दिया, या मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। इस तरह का रहता है इनका। एंड लकी होते हैं, क्योंकि इसे सौभाग्य से जोड़ कर के भी इस अंक को देखा जाता है। लकी होता है, लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे 30 या 35 के बाद ही देखने को मिलता है। उससे पहले संघर्ष काफ़ी रहता है। अब बात हम करने वाले हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 जिनका भी होता है, सब पे यही रूल अप्लाई नहीं होगा। आपके साथ जिस साल के, जिस मंथ की, जिस डेट को आप पैदा हुए हैं, आपके साथ जिन भी लोगों ने जन्म लिया होगा, हाँ, उनके ऊपर ये सभी रूल अप्लाई होते हैं, या सभी बातें अप्लाई होती हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ। बट नंबर 5 जिनका भी है, सबके साथ यही सिचुएशन रहने वाला है, या यही बातें होने वाली हैं, या उनका व्यवहार भी ऐसा ही होगा? जी नहीं। आपके साथ जिन लोगों का जन्म हुआ है, बस उनका आपके जैसा होगा। आपका लकी अमाउंट या लकी ग्रह आपके लिए रहने वाला है मर्क्यूरी, वेनस, सैटर्न एंड सन। ये 4 ग्रह हमेशा आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहेंगे। अति बुद्धिमान होते हैं ये लोग, शांत होते हैं। झंझट से भरा हुआ जीवन या झगड़ा करना, झगड़ालू व्यवहार वाले लोग, इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इनका मानना है कि आप कहीं भी रहिए, आराम से रहिए, झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है, शांति बनाए रखिए माहौल में, बस यही इनका रहता है। वाद विवाद से, झगड़ों से ये अपने आप को दूर ही रखते हैं। प्रतिभा काफ़ी है इनके अंदर, बहु प्रतिभा के धनी होते हैं ये। इनके पास कई फील्ड का नॉलेज होता है। ये जहाँ चाहे, जिस फील्ड में चाहे, अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। सफलता इन्हें सभी फील्ड में मिलेगी, क्योंकि सूर्य देव का आशीर्वाद इनके ऊपर, और सूर्य देव का आशीर्वाद जिन लोगों के ऊपर होता है, वो किसी सर्टेन फील्ड में सफलता पाने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। इनके लिए सभी क्षेत्र पे राज करने का हुनर होता है, और ये करते भी हैं यदि चाह लें तो। हर परिस्थिति में खुद को ढालना जानते हैं। आप मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है कि भाई मुझे लग्जरियस लाइफ नहीं मिली तो मैं नहीं जी पाऊँगा, नहीं। आपके अंदर आपका व्यवहार ऐसा है कि आप किसी भी माहौल के साथ खुद को ढाल लेते हैं। 5 and 6, 5 and 6 आपका लकी नंबर है। किसी भी मंथ के 5, 6, 14, 16, 23 एंड 20, नहीं 16 नहीं 15, 23 एंड 24 आपके लिए लकी रहने वाला है। और जिन लोगों का जन्म 5 किसी भी साल के, किसी भी मंथ के 5, 6, 14, 15, 5, 6, 14, 15, 23 और 24 को हुआ है, ये आपके लिए सही रहने वाले हैं, लकी रहने वाले हैं। इसके साथ ही आप के लिए अगर कलर की बात की जाए, रंग की बात की जाए, कोई भी रंग, क्योंकि आपके ऊपर बुध की भी कृपा दृष्टि है, शुक्र की भी है, शनि की भी है, और सूर्य देव की भी है। इसीलिए किसी भी एक सर्टेन कलर के लिए या कोई भी एक सर्टेन रंग आपके लिए शुभ रहने वाला है, नहीं। कोई भी हल्का रंग, चाहे ब्लैक ही क्यों ना हो, यदि हल्का है तो वो भी आपके लिए साइड इफेक्ट पहुंचाने वाला नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप ब्लैक को थोड़ा हल्का सा भी साइड करके चलिएगा जितना हो सके। बाकी ब्लैक को छोड़ के जितने भी शेड होंगे, किसी भी कलर के डार्क को छोड़ के आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। यदि आप डायमंड पहनते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही जितने चमकने वाले पत्थर होते हैं, रत्न होते हैं, स्टोन होते हैं, वो भी आप धारण कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको डायमंड ही पहनना चाहिए यदि कभी मौका मिले। ऐसे मैं स्टोन वगैरह पे उतना यकीन नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी यदि आपको जानना है तो डायमंड पहनिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। आपके एक ही सवाल थे, फिर भी मैं देख लेती हूँ कि और कोई सवाल है कि नहीं है आपके।
बस 2 ही सवाल थे, उसका जवाब मैंने दे दिया है। टेक केयर एंड बाय बाय।